सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे तो पता ही नहीं है अबाउट इन्वेस्टमेंट। सो अभी आपसे मैं बहुत सारा ज्ञान अभी नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपसे वो ज्ञान लूँगा कि आप मेरे को आपके कोचिंग प्रोग्राम के बारे में बताओ कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग चाहेंगे कि पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन उसको मैनेज करना है उनको। तो अगर बिल्कुल। आपसे जुड़ना है तो मैं मेरी वीडियो के नीचे मैं आपकी वेबसाइट की लिंक तो डाल ही रहा हूँ। लेकिन आप शॉर्ट में ऐसा बताइए जो व्यूअर्स को पता चले कि अगर उनको पैसा का मैनेजमेंट करना है तो आप कितनी मदद कर पाओगे या किस तरह से मदद कर पाओगे? देखिए, मदद का ऐसा है कि पैसा उन्हीं को मैनेज करना है। मैं उनको सिखाऊँगा कि उनके पैसे को कैसे मैनेज करना है। बहुत हुँ, सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम आपके पैसे को मैनेज कर देंगे और उसमें मतलब कि बहुत मैंने दिक्कतें होती देखी, फ्रॉड्स होते देखते हैं। तो मैं उस कैटेगरी में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं लोगों को चाहता हूँ कि वो खुद मैनेज करना सीखें। तो जैसे जो-जो मैं चीज़ें अभी बता रहा हूँ, इन्हीं को मैं डिटेल में म्यूचुअल फंड क्या है, ईटीएफ का क्या है और कितना परसेंट कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए उनकी सिचुएशन के हिसाब से ये मैं सिखाता हूँ। तो मेरा एक रिकॉर्डेड कोर्स है, जो मैं मतलब कि जिसमें उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा मेरे प्रोग्राम में मैं उनको ग्रुप कॉल्स लेता हूँ, इनर सर्कल कॉल्स कहते हैं उनको। हर हफ्ते वो होती हैं हमारी इनर सर्कल कॉल्स। उसमें एक टॉपिक लेकर हम इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मैं एक प्रोग्राम डिज़ाइन करने जा रहा हूँ जिसमें उनको स्टेप बाय स्टेप लेकर जाऊँगा स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स उनका माइंडसेट, फिर उनका रिस्क मैनेजमेंट ठीक करना, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये स्टेप बाय स्टेप करवाऊँगा और इमरजेंसी फंड क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट उनका ठीक जगह पे हो रखा है या नहीं हो रखा है। और फाइनली हमारा पर्पज़ ये है कि एक स्टेज हमारी ऐसी आ जाए कि हमें पैसे के बारे में ज़्यादा सोचना ही ना पड़े। हमारा सिस्टम चलता रहे और हम पैसे के बारे में ज़्यादा सोचें नहीं। हुँ। जैसे कि मैं भी रिसेंटली जानकारी में मेरी इज़ाफ़ा हुआ कि पैसिव इनकम एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, हाँ, पता ही नहीं है, ऐसा कुछ हो। हाँ, हाँ। तो वो पैसिव इनकम का भी मैं सोर्स उनको गाइड करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी अब ये जो डिजिटल कोचिंग में आ रहा हूँ, तो जो मेरी जर्नी रही है बेस्ड ऑन दैट आई कैन गाइड देम इन द डिजिटल कोचिंग जर्नी आल्सो। वो भी मैं गाइडेंस एज़ ए बोनस प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा मेरा 27 इयर्स आईटी सेक्टर में एक्सपीरियंस रहा है। लास्ट ईयर तक मैं आईटी सेक्टर में था। तो आईटी प्रोफेशनल्स को उनके करियर में मैं हेल्प कर सकता हूँ। हुँ। कि कैसे उनको करियर में और मेरा जो मतलब कि क्योंकि मैं आईटी सेक्टर में ज़्यादा रहा हूँ, मैं आईटी प्रोफेशनल्स को ज़्यादा बेटर समझ सकता हूँ। उनके क्या इश्यूज़ रहते हैं और उनके पास में क्या मनी फ्लो रहता है। तो आईटी प्रोफेशनल्स में मेरी स्पेशलिटी है कि मैं उनको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। आज के ज़माने में यानी जैसे मेरे को क्वेश्चन पॉपअप हुआ दिमाग में, जैसे आपने आईटी प्रोफ़ेशनल्स की बात करी। थोड़े टाइम पहले मैं भी किसी से बात कर रहा था तो दे वर लाइक कि आईटी प्रोफ़ेशनलों को ये जो मनी मैनेजमेंट वाला फंडा है, ये समझाना आई मीन ये उनको नहीं पता होता है मोस्टली और वो स्ट्रेस में रहते हैं। इवन दो दे आर हैविंग मनी, दे डोंट मैनेज देयर मनी, दे हैव द स्ट्रेस ऑफ दैट मनी। जैसे मेरे मेरे मेरी अपनी बात करूँ, हाँ, तो मेरा 15 इयर्स बैक मेरे साथ में भी यही सिचुएशन थी, लेकिन लकीली मेरे को वो बुक मिली, मैंने वो पढ़ी सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड, वहाँ से मेरा चेंज स्टार्ट हुआ। अब कोई एमएमआई में ना जाए या ऐसी बुक ना पढ़े, कुछ कॉन्शियसली उसके लिए ना वर्क करे, तो उसी स्टेट में अटका रहेगा। इसके लिए कुछ हमें ओपनिंग चाहिए होती है, या तो हम खुद नॉलेज परस्यू करें, कोई प्रोग्राम जॉइन करें या कोई सेमिनार अटेंड करें, वहीं से हमें कुछ आइडिया लगेगा। अदरवाइज़ अगर हम कोई एक्शन नहीं लेंगे उसमें से निकलने के लिए, तो हम वहीं अटके रहेंगे। और वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इस वजह से। मैं खुद उस प्रॉब्लम में था। या तो आई आई मीन फिर से मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं मेरे पास तो दुनिया भर का टाइम था टू एनालाइज टू गो सेमिनार्स में या किताबें पढ़ने का मेरे को शौक है तो मैं किताबें भी पढ़ रहा हूँ। बट जो इसके लिए मैं आपको स्पेशली पूछा कि जो आईटी वाले लोग होते हैं, आईटी वाले लोग हैं ना कॉन्स्टेंटली कंप्यूटर में घुसे हुए रहते हैं सुबह से शाम, उनको स्क्रीन के अलावा कुछ और समझ में नहीं आता। तो आप ऐसा कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम भी है आपका जो जिससे वो लोग यानी सीधा-सीधा लेके ये इसमें से बाहर आ सके, मीन्स लाइक जो आईटी प्रोफेशनल स्ट्रेस में से बाहर आ सके? बिकॉज़ उसको देखिए, तो स्क्रीन चाहिएगी। प्रोग्राम मेरे सारे ऑनलाइन ही हैं। जो मेरी वीकली मीटिंग्स होती हैं, वो भी ऑनलाइन है और जो मेरे रिकॉर्डेड कोर्स हैं, वो भी ऑनलाइन है। जब भी उनको टाइम मिले तो वो देख सकते हैं, लेकिन टाइम उनको निकालना पड़ेगा। जैसे हम मनी को मैनेज करते हैं, ऐसे टाइम भी एक एनर्जी है जिसको मैनेज करना ज़रूरी है। मतलब कि वो स्क्रीन में घुसे रहते हैं, लेकिन अगर वो स्क्रीन से थोड़ा इधर-उधर नहीं देखेंगे, तो मतलब बिल्कुल, कि कोई उनको बाँध कर नहीं रख रहा है। उनको खुद ही बिल्कुल। जानना पड़ेगा कि
हमें कंट्रोल नहीं कर रही है सिचुएशन, हमें सिचुएशन का कंट्रोल लेना है। जब तक वो सिचुएशन कंट्रोल लेने का माइंडसेट नहीं आएगा, तब तक किसी की मदद की नहीं जा सकती है। सही बात है, सही बात है। तो बहुत आपको आप कह रहे हैं कि आपके पास टाइम होता है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट नहीं होगा सेमिनार में जाने का या जो कुछ भी, तो वो टाइम कहीं और निकल जाएगा। बराबर है, बराबर है, बराबर है। यानी मैं पूरी आपकी बात से एग्री करता हूँ इस बारे में, क्योंकि जो मैंने जिन-जिन लोगों से अभी तक बात की है या जो मेरे व्यूअर्स हैं, या मैंने उन लोगों को देखा है, वो लोग बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, और जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, उसमें उनका एक पर्टिकुलर माइंडसेट होता है कि हमको पैसा चाहिए। और पैसा चाहिए के साथ-साथ, जैसे मुझे अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने बोला कि आप कुछ ऐसा बताओ कि बस पैसा हम सोचे और आ जाए। ये इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। यानी आप यूँ सोच रहे हो कि मैनिफेस्टेशन और ऐसी सब चीज़ें पढ़ के आपको लगता है कि आपने बस सोच लिया कि आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएँ और वो आ जाएँगे। यू नो? सो इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। मीन्स लाइक अंडरस्टैंडिंग द मैनिफेस्टेशन। हाँ, तो तो वो गैप मेन यही है कि एक तो कुछ भी अगर अकम्प्लिश करना है तो उसका जो हमने अपने वे ऑफ द चैंपियंस प्रोग्राम में भी देखा है, देयर हैज़ टू बी सॉलिड व्हाई। कुछ ये भी अगर अकम्प्लिश करना है तो अगर जब तक सॉलिड व्हाई नहीं होगा उसके पीछे, अगर व्हाई हमारा सॉलिड होगा, तो हमारा हाउ हाउ टू निकल आएगा और हाउ ईज़ी हो जाएगा। राइट। तो इवन एमएमआई में भी जब हमने अपने गोल्स का सोचा था, क्यों हम सोचें कि क्यों हमें चाहिए? जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। और अगर बराबर। वो स्ट्रॉन्ग होगा तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा उसके लिए। और हुँ, फिर रास्ते पे चलना तो हमें होगा। अगर हम कहेंगे रास्ते पे चले बिना हमारे को मिल जाए, वो नहीं होगा। बराबर।